इनको ऐसा जेल का चक्की पिसवाएगा ऐसी महिलाओं को जो महिला विकास मंच के नाम पे उगाही करती हैं और महिला विकास मंच के नाम पे गुंडागर्दी करती हैं। पटवा रंग देंगे, समझिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक धंधा चल रहा है बिहार में, जिसका गैंग बना हुआ है और इस गैंग का शुरुआत कहीं ना कहीं यही महिला विकास मंच से हुआ है। किसी के भी घर पे जाकर आप कैमरा 4 को चालू करवा लेते हैं, 4 को लड़का को लेके पहुंच जाते हैं। आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है कि अगर आपके घर पे ऐसी महिलाएं आते हैं तो जूता खोलिए, चप्पल पहने हैं तो चप्पल खोलिए और चप्पल से मार के उस गांव से भगाइए ऐसी महिलाओं को। तो लोग जो होते हैं जो इनसे डरते हैं, जहाँ पे ये जाते हैं वो इससे पूछते क्यों नहीं है कि आप किस अधिकार से हमारे घर पे पहुंचे। वो लोग घर बसाने का काम कर रहे हैं जिनका खुद का घर उजड़ा हुआ है। अश्वमेघ देवी जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो बैठी हुई है, आप जाइए वहाँ पे, आपका देखिए वहाँ पे वो टीआरपी लेती हैं। हर रोज वहाँ पे 10 महिलाओं का घर बसता है, हम अपने आंखों से देखे हैं सर। अब कोई करे चाहे नहीं करे, हम देख रहे हैं। मेरा दिमाग जिस दिन फिरा उस दिन हम सबका। देखिए, आजकल बिहार में जो है महिलाओं से जुड़े कई ऐसे संगठन कुकुरमुत्ते की तरह भर गए हैं जो बात तो महिला विकास की करते हैं, लेकिन उनका असल काम जो होता है वो ये होता है कि वो महिलाओं को या पुरुषों को डरा धमकाकर और पैसे की उगाही करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुशबू रॉय हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बात करते हैं हम इनसे। बहुत सारा चीज़ सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। महिला विकास के नाम पे महिलाओं को किसी पति पत्नी को, किसी प्रेमी प्रेमिका को मिलवाने के नाम पे जो ये चल रहा है, बहुत तरह की गंदगी फैली हुई है सोशल मीडिया पे। क्या कहें? देखिए, अब तक जो था ना कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसा काम करते थे, मतलब सोशल मीडिया को गंदा करने का काम करते थे। अब महिला विकास मंच के नाम पे बहुत बड़ा धंधा चल रहा है बिहार में, और ये पहली बार नहीं है, बहुत दिनों से ये चल रहा है। हालांकि इससे पहले लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझेंगे और समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम महिला विकास मंच की बात करते हैं, अगर हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, तो हमारे अंदर जो होना चाहिए मैच्योरिटी, हमारे अंदर जो होना चाहिए वो किसी के अंदर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। सबका तरीका है कि धमकाना, मारना, पीटना। सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल होगा कि आप कौन हैं, हु आर यू। वो तो हमको समझ में नहीं आता है कि वो लोग जो होते हैं जो इनसे डरते हैं, जहाँ पे ये जाते हैं, वो इससे पूछते क्यों नहीं है कि आप किस अधिकार से हमारे घर पे पहुँचे, आपको राइट्स किसने दिया हमारे घर पे आने पे। एक पक्ष का बात सुनते हैं और दूसरे पक्ष के घर पे जाकर जो इस प्रकार की क्या बोलते हैं, घटिया हरकतें करते हैं, और खुद को महिला विकास मंच की कोई शेरनी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इससे कहीं ना कहीं हमारा बिहार जो है ना, पूरा बिहार प्रभावित हो रहा है। कल को कोई भी उठ के आएगा। और सबसे बड़ी बात, खास बात ये कि वो लोग घर बसाने का काम कर रहे हैं जिनका खुद का घर उजड़ा हुआ है। पहले अपने घर में अगर वो जाके देखे ना, उसके घर में उसकी कितनी इज्जत है वो पता चलेगा ना, तो लोग थूकेंगे। वैसे वैसे लोग आजकल दूसरों के घर बसाने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग जाते हैं घर पे धमकी देते हैं, मारने की बात करते हैं, वो भी ऑन कैमरा, उनके अंदर जरा सा भी इस बात का डर इसलिए नहीं है कि कानूनी प्रक्रिया अब तक उनके ऊपर, कानून के पचड़े में वो अब तक पड़ी नहीं है। और जिसके घर पे जाते हैं वो कहीं ना कहीं अनजान होता है, अनभिज्ञ होता है, और जानते हैं कि बिहार की शिक्षा की स्थिति क्या है, जिसकी वजह से उनका डर मानता है और उनकी बातों को वो नहीं समझ पाता है। नहीं तो अगर एक भी सही लोग मिल जाए ना, अगर उसको जानकार लोग मिल जाए ना, तो इनको ऐसा जेल का चक्की पिसवाएगा ऐसी महिलाओं को जो महिला विकास मंच के नाम पे उगाही करती हैं और महिला विकास मंच के नाम पे गुंडागर्दी करती हैं, कि इनका होश ठिकाने आ जाएगा। और ऐसी महिलाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सोशल सिंपल सी बात है। अगर आप किसी का काउंसलिंग करवाने जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप खुद को समाज सेवी मानती हैं, आप काउंसलिंग करवाने जाती हैं, तो कैमरा स्टार्ट करने की क्या आवश्यकता है। आप विदाउट कैमरा काउंसलिंग करके दिखाइए, अगर औकात है तो आप में। आप कैमरा चालू करके क्या साबित करना चाहती है? टीआरपी लेना है, प्लस में आप 2 घर की इज्जत को उछाल रहे हैं ना सरेआम समाज में। अगर किसी महिला के पक्ष के घर पे जा रहे हैं तो उसके पूरे परिवार का, कल को कोई महिला सुसाइड कर लेगी, कल को कोई किसी का भाई सुसाइड कर लेगा, कल को किसी का बाप सुसाइड कर लेगा, तो ये महिला विकास मंच काम देगी उसको? किसी के भी घर पे जाकर आप कैमरा 4 को चालू करवा लेते हैं, 4 को लड़का को लेके पहुंच जाते हैं। आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है कि आप घर बसाने गई हैं? घर ये बसाने का कौन सा नया तरीका ये लोग अपना ली है? उतना तो छोड़ दीजिए। एगो कंचन नाम की महिला का NGO है, किसी के यहाँ गई हुई थी घर बसाने के लिए, मार के कंचप्पड़ लाल कर देंगे, माथा फोड़ देंगे। तो उसी से पता चलता है ना कि इन महिलाओं का रियल क्या स्टेटस है। उनके बातों से ही तो पता चलता है कि उनकी क्या औकात है असल में। कि कोई भी मैच्योर्ड व्यक्ति, कोई पढ़े लिखे इंसान जो समझदार हो, आप एडवोकेट भी घर बसाते हैं,
जज साहब भी घर बसाते हैं, पुलिस प्रशासन भी घर बसाती है। आप बताइए कि पुलिस प्रशासन का ये रवैया होता है क्या? वकीलों की ये बोली होती है? आप किसी भी पढ़े वरिष्ठ वकील से पूछ लीजिए क्या ये तरीका सही है? ये बिल्कुल तरीका सही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक धंधा चल रहा है बिहार में, जिसका गैंग बना हुआ है, और इस गैंग का शुरुआत कहीं ना कहीं यही महिला विकास मंच से हुआ है। और वो जो महिलाएं आज काम कर रही है वो उसी महिला विकास मंच से निकल कर आई हैं, जो खुद को बिहार की मसीहा बन रही है। और ये जो तरीका अपना रही है ये हमारे समाज को बहुत गलत दिशा निर्देश दे रहा है। आने वाले समय में ये जितना घर बसाएगी नहीं, उससे ज़्यादा घर उजाड़ देगी। और सबसे बड़ी बात क्या होगा पता है? इसके बाद लोगों को खौफ नहीं रहेगा, गलत भी कर लेगा और इसके पास आ जाएगा, 2 रुपया हाथ में धरा देगा और अगला को दबाव डालेगा। कोई लड़का दबाव डालेगा तो कोई लड़की दबाव डालेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जी इतना भी नहीं, इससे भी अधिक होता है। तो जहाँ लोग को लगता है कि हम यहाँ फंसेंगे, वहाँ जाता है थाना, वो थाना में चल जाता है, उसके बाद पुलिस को भी बरगला लेता है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, पुलिस भी लेके आ जाता है। भाई हमको यही ना समझ नहीं आता है, ये तो समझना पड़ेगा आम पब्लिक को ना। जब आपके घर पे ये पहुंचते हैं ये लोग, तो आप उनसे पूछिए आपके पास कौन सा आई कार्ड है? महिला विकास मंच की आप बात कर रही हैं, महिलाओं को उत्थान की बात कर रही है, आपको किस सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है? कहाँ से मान्यता प्राप्त है आपको? ये पूछते क्यों नहीं है ये लोग? महिला आयोग बैठी हुई है ना, अवधेश देवी जो है, अश्वमेघ देवी जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, वो बैठी हुई है। आप जाइए वहाँ पे, आपका देखिए वहाँ पे वो टीआरपी लेती हैं। हर रोज वहाँ पे 10 महिलाओं का घर बसता है, हम अपने आंखों से देखे हैं सर। कहाँ पे वहाँ पे मीडिया रहता है? कहाँ वो टीआरपी लेती हैं? वो वाकई एक चर्चित चेहरा है, वो विधायिका भी रह चुकी हैं, कहाँ वो टीआरपी लेती हैं? नहीं, उनको आवश्यकता ही नहीं है। जो असली महिला आयोग होगा, जो वाकई महिला आयोग होगा, जो वाकई एक एनजीओ का काम करेगा, वो टीआरपी लेने का काम नहीं करेगा। और ये जो जितनी भी महिलाएं आजकल निकल के सामने आ रही हैं, इनका खुद का आता पता नहीं, इनका परिवार का आता पता नहीं, इनके चरित्र का आता पता नहीं है। ये दूसरे को सर्टिफिकेट बांटते फिरती हैं, जिनका खुद का चरित्र का कोई ठिकाना नहीं है। आपको नहीं लगता है कि प्रशासन को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी महिलाओं को, ऐसे संस्थाओं को बंद करवाना चाहिए? बिल्कुल बंद करवाना चाहिए। और देखिए, कोई भी प्रशासन आगे तब आएगा जब किसी के बारे में कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगा। जब तक कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं होगा, प्रशासन खुद नहीं करेगी। ये तो सीधी सी बात है। इसमें आगे आना पड़ेगा हमारे समाज के उन लोगों को जिनकी इज्जत का आज हनन हो रहा है, जिनके समाज में आज ये द्वेष फैल रहा है, जिनके समाज में ऐसी महिलाएं जाकर गंदगी फैला रही है और गंध मचा रही है। उन समाज के लोगों को आज आगे आना पड़ेगा और ऐसे संस्थाओं पर ताला लगाना होगा। और बिहार सरकार और बिहार प्रशासन को ये आगाह करना होगा कि ऐसी महिलाओं की वजह से हमारा समाज कहाँ जा रहा है। लोग कहते हैं कि बिहार में पहले तो सोशल मीडिया एक धंधा बना हुआ था, कोई भी आता था, आप बोलते थे कि भोजपुरी में अश्लीलता है। कोई लोग कहते हैं कि यहाँ अश्लीलता है, वहाँ अश्लीलता है। सबसे ज़्यादा तो अश्लीलता ये फैला रही है। हमें एक बात बताइए कि जो वीडियो ये लोग दिखाते हैं सरेआम सोशल मीडिया पे, उस वीडियो से हमारे समाज को कितना लाभ है? हमारे समाज में क्या मैसेज जा रहा है? आप क्या साबित करना चाह रही है? अगर आपको वाकई शौक है सोशल एक्टिविस्ट और उस तरह की चीज़ें का काम करें, आप शांतिपूर्वक उसके घर पे जाइए, कैमरा ऑफ करके जाइए। दोनों परिवार का इज्जत भी बचा रहेगा और दोनों परिवार को शांतिपूर्वक एक साथ करिए। उसके बाद आप आकर कैमरे पे बोलिए कि हमने फलाने परिवार को मिला दिया। आप लाइव आ जाइए, लोगों को बताइए कि आपको भी आवश्यकता है तो हम आपके भी घर पे आएंगे, हमने फलाने परिवार को। हाँ, क्रेडिट ले सकते हैं आप। कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो वो चाहता है कि हमको क्रेडिट मिले, बदनाम नहीं कीजिए, क्रेडिट लीजिए, लेकिन इस तरह की अनर्गल चीजें करके बदनाम मत करिए। अब कोई करे चाहे नहीं करे, हम देख रहे हैं, मेरा दिमाग जिस दिन फिरा उस दिन हम सबका सुपड़ा साफ कर देंगे। क्या कहेंगे उन लोगों के पास जिनके पास जाते हैं, जिनको डराते हैं, धमकाते हैं, पैसे की उगाही करते हैं, उन लोगों के लिए क्या? उन लोगों के लिए सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आपके घर पे ऐसी महिलाएं आते हैं तो जूता खोलिए, चप्पल पहने हैं तो चप्पल खोलिए और चप्पल से मार के उस गाँव से भगाइए ऐसी महिलाओं को, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है आपके चरित्र पे उंगली उठाने का, किसी को भी संवैधानिक अधिकार नहीं है आपका समाज में इज्जत खराब करने का, किसी को अधिकार नहीं है आपको जबरन किसी भी रिश्ते में थोपने का। अगर आपकी इच्छा है, संविधान कहता है अगर आपकी इच्छा है तो आप उस रिश्ते में बंद कर रह सकती हैं, अगर आपका इच्छा नहीं है तो नहीं रह सकती हैं। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो लड़का है वो लड़की है। और अगर आपकी आपसी नहीं बनती है तो आपके लिए कोर्ट बैठा हुआ है, आप वहाँ जाइए, वहाँ से सहायता लीजिए, कोर्ट आपका न्याय करेगा। महिला आयोग है, आप महिला आयोग में पहुँचिए। अगर आपको एड्रेस नहीं पता है तो पटना के हाई कोर्ट के पीछे में महिला आयोग है, पटना के किसी से भी इस बारे में जानकारी ले सकती हैं। आप महिला आयोग पहुंचिए और वहां आपका सही निर्णय होगा। ऐसी महिलाएं जाकर आपके घर ही नहीं आपके पूरे समाज में आपकी इज्जत को उछालेंगी और आने वाले समय में आपके जो बच्चे होंगे, आपके जो पीढ़ियां होंगे, उनको इसका सामना करना पड़ेगा। कल को सब बोलेंगे कि तुम्हारी माँ भाग गई थी, तुम्हारा
बाप दूसरे की पत्नी के साथ भाग गया था। और ये जो देख रहे हैं दृश्य, ये रहा वीडियो, ये वीडियो आपका प्रमाण बन रहा है और जो प्रमाण आजीवन आपका अवेलेबल रहेगा सोशल मीडिया पे। और कल को आपकी आने वाली जो संतानें होंगी उसके ऊपर ये जो वीडियो है और ये जो चीज़ें हैं वो बहुत बड़ा कलंक बनेगा। इससे आने वाली आपकी 4 पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएगी। चलिए, खुशबू जी को आपने सुना, देखिए सही इनका जो कहना है बिल्कुल सही है। बिहार सरकार ने उसके लिए पूरी व्यवस्था की है। महिला थाना खोला गया है, महिला आयोग बनाया गया है जहाँ पे समस्या का समाधान होता है। काउंसलिंग करवा के लोगों को बैठा के, दोनों पक्ष के लोगों को एक जगह बैठा के समस्या का समाधान किया जाता है। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो आप कानूनी कार्रवाई करिए, कोर्ट जाइए, वहाँ पे फैसला आपका होगा। लेकिन इन सभी जो महिलाओं के नाम पे विकास मंच खोल के जो निजी NGO बैठे हुए हैं उन सभी से बचिए। और अगर आपके पास ये आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए, आपको किसी भी रिश्ते में ज़बरदस्ती बांधने के लिए पहुँचते हैं तो चप्पल से स्वागत कीजिए, जूते से स्वागत कीजिए।